लैपटॉप के लेकर के। देखिए, आज मैं बात करूंगा कि किस तरीके से आप कुंडली जब भी आपके सामने आती है तो सबसे पहले आपको जो है हमेशा ही दशा पर जो आप प्रेडिक्शन करते हैं, दशा के अकॉर्डिंग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहला जो रूल रहता है वो रहता है आपका डिग्री। यानी कि आपको सबसे पहले डिग्री पर ध्यान देना है। डिग्रियों पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि आपका प्रेडिक्शन जो है वो गलत हो जाए। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सूत्र समझा देता हूँ। सूत्र है कि जब भी कोई ग्रह बाल अवस्था या मृत अवस्था में होता है तो ऐसा प्लेनेट अपना फल नहीं दे पाता है और अपने भाव का फल नहीं दे पाता है। उदाहरण से यहाँ पर मैं एक कुंडली ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर पहले जो है कुंडली को एक ड्रॉ कर लेता हूँ। कुंडली ड्रॉ करने के बाद इसमें हम कोई भी एक राशि लिख देते हैं। जैसे कि मान लो आपका जो है यहाँ पर 5 नंबर की राशि है। ये 6, 7, 8, 9, 10, ये 11, ये 12, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब यहाँ पर हमने जो है सिंह लगन की पत्रिका बना दी है। सिंह लगन की पत्रिका बन जाने के कारण हमारा जो है प्रथम भाव का जो मालिक है वह सूर्य बना हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर मंगल की बात करेंगे तो मंगल यहाँ पर जो है 4th लॉर्ड बना हुआ है, 4th भाव का स्वामी बना हुआ है। मंगल 4th भाव का स्वामी बना हुआ है और 9th भाव का स्वामी बना हुआ है। ये हमें पता चला। अब मंगल की दशा चल रही है, या तो महादशा या अंतरदशा चल रही है, और मंगल की डिग्री जो है 0 से लेकर के 6 डिग्री या फिर 24 से 30 डिग्री के मध्य मंगल बैठा हुआ है। मंगल बैठा हुआ है, मान के चलो आपका ये नीच का बैठा हुआ है यहीं पे द्वादश भाव में। द्वादश भाव में मंगल जो है आपका नीच होकर के बैठा हुआ है। अब नीच का यहाँ पर बैठा हुआ है तो मंगल अब सीधा सा है, सिंपल। यहाँ पर मंगल 4th भाव का मालिक है और 9th भाव का। तो क्या मंगल अपनी दशा अंतरदशा में इन भावों के फल दे पाएगा? तो नहीं दे पाएगा। अब ये तो हमें पता चल गया। और मंगल का नीच होने के कारण 4th भाव आपका माता का, सुख सुविधाओं का, शांति का, सुख संपत्ति, वाहन, मकान, ये सारी चीज़ों का होता है। 9th भाव आपका भाग्य, धर्म, प्रसिद्धि, उन्नति का होता है। अब अगर हम यहाँ पर मंगल की भी बात करें तो मंगल जो है आपका साहस पराक्रम का है, परिश्रम का है। मंगल जो होता है वह आपका कार्य का भी कारक होता है, लड़ाई झगड़े का भी कारक होता है। और तो यहाँ पर जो मंगल है ना, मंगल अपनी दशा अंतरदशा, यानी कि मंगल की जब दशा अंतरदशा आएगी तो मंगल यहाँ पीड़ित होने के कारण नीच का हो गया है और द्वादश भाव में भी बैठा हुआ है, ऐसे मान लो आप। तो यहाँ पर नकारात्मक जो फल मिलने चाहिए वो 4th भाव और 9th भाव के मिलने चाहिए और मंगल से जुड़े हुए। तो इस समय किसी प्रकार का कोर्ट केस, लड़ाई झगड़ा, मतभेद यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने ये बोल दिया, लेकिन मंगल का डिग्री आपने नहीं देखा, तो ये प्रेडिक्शन आपकी गलत हो गई। क्योंकि मंगल जो है वह नीच का होकर के द्वादश भाव में बैठा हुआ है। तो यह अपने या अपने भाव, स्वामित्व वाले भाव के नकारात्मक फल देगा, ये हमें पता चला। लेकिन उसके अंदर जो है डिग्री कली 0 से 6 डिग्री या 24 से 30 डिग्री का बैठा हुआ है। तो इसका मतलब है कि मंगल प्रभावहीन है, वह अपना बुरा प्रभाव नहीं दे पाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमें डिग्री को ध्यान में रखना है। अब वहीं हम बात कर लेते हैं सूर्य ग्रह की।
मान के चलो आपका सूर्य जो है यहाँ पर उच्च का बैठा हुआ है, सूर्य उच्च का होकर के बैठा हुआ है, और सूर्य जो है 0 से 6 डिग्री या 24 से 30 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, जो कि प्रभावहीन होकर के बैठा हुआ है। तो सूर्य की दशा में क्या व्यक्ति को प्रथम भाव और सूर्य से संबंधित अच्छे फल प्राप्त होंगे या नहीं? क्योंकि सूर्य यहाँ पर अपने भाव और अपने से रिलेटेड फल नहीं दे पाएगा। जैसे कि सूर्य प्रथम भाव का हेल्थ का, नेम फेम और प्रसिद्धि का कारक है, और वहीं सूर्य की बात करें तो सूर्य हेल्थ को दिखाता है, नेम फेम को दिखाता है, आपका प्रसिद्धि को दिखाता है, पिता को दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट को दिखाता है। तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड व्यक्ति को क्या अच्छा प्राप्त होगा, लाभ होगा? नहीं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर कमज़ोर होकर के बैठा हुआ है, डिग्रीकली उसके अंदर पावर नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है? तो इसको पावर देनी होगी, इसका रत्न वगैरह पहनना होगा। अगर इसी तरीके से हमें देखना होता है हर विषय के बारे में, यानी कि कोई भी ग्रह डिग्रीकली अगर कमज़ोर है, डिग्रीकली कमज़ोर है, तो वह अपने भाव और अपने से जुड़े हुए प्रभाव नहीं दे पाता है। बुरा होगा तो बुरा प्रभाव नहीं दे पाएगा, अच्छा होगा तो अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएगा। यह हमें समझना है। अब जैसे कि यहाँ पर गुरु की हम बात कर लेते हैं, और गुरु आपका जाकर के बैठा हुआ है 12वें भाव में, ऐसे मान लो उच्च का होकर के बैठा हुआ है। गुरु उच्च का होकर के बैठा हुआ है, और गुरु की डिग्री जो है वह कुमार अवस्था है, अर्थात तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 6 पॉइंट से लेकर के 24 डिग्री के बीच में बैठा हुआ है ये प्लेनेट। तो इसका मतलब है कि गुरु जो है अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, तो आपको 9th भाव और 6th भाव यानी कि 8म भाव से जुड़े हुए अच्छे परिणाम देगा, और 100% देगा। गुरु की दशा में जातक को संतान सुख, विद्या, बुद्धि, संतान, लव, रोमांस आदि से संबंधित चीज़ें अच्छी प्राप्त होंगी। वहीं 8म भाव जो कि ससुराल का है, गुप्त धन का है, अकल्ट साइंस का है, तो इन सारी चीज़ों में सफलता देगा। गुरु खुद दाम्पत्य जीवन को दिखाता है, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। प्रॉपर्टी का है तो प्रॉपर्टी संबंधी अच्छी चीज़ें प्राप्त होंगी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अच्छा रेट देखने को मिलेगा। अगर वहीं गुरु जो है मान के चलो यह नीचस्थ होकर के बैठा हुआ है, गुरु जो है नीच का होकर के बैठ गया इधर। अब गुरु नीच का होकर के बैठा हुआ है 0 से 6 डिग्री या 24 से 30 डिग्री के अंतराल में है, और गुरु नीच का भी हो गया। तो क्या यहाँ पर संतान संबंधी या 8म भाव चोट चपेट एक्सीडेंट दुर्घटना जैसी संभावनाएं बनाएगा? तो यहाँ पर हम देखेंगे तो गुरु जो है नीच का है, 5म और 8म का स्वामी भी है, लेकिन डिग्रीकली कमजोर होने के कारण गुरु यहाँ पर अपना प्रभाव पूर्णतया नहीं दे पाएगा, जिसके कारण जातक को गुरु के नकारात्मक फल नहीं मिलेंगे। अर्थात 5म भाव और 8म भाव से संबंधित या गुरु से रिलेटेड जो विषय वस्तुएं हैं आप सब जानते ही हैं, वह सब नॉर्मल होंगी, सामान्य होंगी, यानी कि इस टाइम पीरियड में इनसे संबंधित किसी प्रकार का कोई इशू ऐसा खास नहीं रहेगा, देखने को नहीं मिलेगा। धन्यवाद। तो ये विषय आपको जानना जरूरी है, हमेशा ही इसको ध्यान में रखिएगा।